नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल बनारस की ज्ञानी बिल्ली में, जहां हम सुनाते हैं ठाकुर जी की वो अद्भुत, भावुक और नटखट लीलाएं जिन्हें सुनकर आपका मन ईश्वर भक्ति के करीब हो जाए और चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए। तो आज की कहानी है कि कैसे नटखट ठाकुर जी रोज रात मंदिर से चुपके से निकलकर माधव काका की दुकान लड्डू खाने जाते थे। वृंदावन में माधव काका नाम के एक बूढ़े हलवाई थे। उनकी छोटी सी दुकान थी। काका अपने हाथों से लड्डू बनाया करते थे, लेकिन उनके लड्डुओं का स्वाद पूरे वृंदावन में मशहूर था। काका रोज प्रेम से लड्डू बनाते और रात को दुकान बंद करते समय एक थाल लड्डू ठाकुर जी के सामने रखकर मुस्कुराते हुए कहते, ये मेरे लाला के लिए, कभी सच में आ जाना लाला। अब ये बात वो प्रेम से कहते थे, पर उन्हें क्या पता था उनके लाला सच में सुन रहे हैं। एक रात दुकान बंद करके काका जैसे ही लेटे, तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। काका बोले, अरे इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला तो सामने एक नन्हा सा सुंदर बालक खड़ा था। घुंघराले बाल, माथे पर तिलक, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसी प्यारी मुस्कान कि काका बस देखते रह गए। काका प्यार से बोले, अरे बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? बालक मुस्कुराया, मंदिर से। काका चौंके, मंदिर से? अरे लल्ला, इतनी रात को अकेले? घर वाले ढूंढेंगे तो? बालक ने शरारती आंखों से कहा, मुझे कोई नहीं डांटेगा, सब सो रहे हैं। काका बोले, और अगर रास्ते में डर लग जाए तो? बालक हंस पड़ा, काका, पूरे वृंदावन में मुझे कौन डराएगा? काका को उसकी बात बड़ी प्यारी लगी। फिर बोले, अच्छा बताओ, इतनी रात गए आए क्यों हो? बालक ने मासूमियत से लड्डुओं की तरफ देखा और धीरे से बोला, लड्डू खाने। काका हंस पड़े, अच्छा तो तुम वही हो क्या जिनके लिए मैं रोज थाल रखता हूँ? बालक बस मुस्कुराया। काका ने मजाक में पूछा, चलो ठीक है, पर लड्डू मुफ्त नहीं मिलेंगे, पैसे लाए हो? अब देखिए नटखट ठाकुर जी ने क्या किया। उन्होंने अपने हाथ का छोटा सा सोने का कंगन उतारा और काउंटर पर रख दिया। ये चलेगा? काका दंग रह गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत कीमती है। बालक बोला, काका तुम्हारे लड्डू भी तो सबसे कीमती है। काका का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत एक बड़ा सा लड्डू उठाकर दे दिया। बालक बोला, बस एक? काका हंसकर बोले, अरे वाह, मोल भाव भी जानते हो। बालक बोला, कंगन पूरा और लड्डू एक, ये तो गलत बात है। काका खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा बाबा, ये लो, दो। बालक ने सिर हिलाया, नहीं, एक ही ठीक है, वरना मैया समझ जाएंगी कि मैं फिर बाहर खाकर आया हूँ। इतना कहकर वो लड्डू लेकर भाग गए। काका पीछे से आवाज लगाते रह गए, अरे धीरे बेटा, गिर जाओगे। बालक पलटकर मुस्कुराया और बोला, काका, मैं गिरता नहीं, गिराता हूँ। और फिर पलक झपकते ही ओझल। अगले दिन माधव काका सुबह से उसी बालक को याद कर रहे थे। रात हुई और फिर वही खटखट। काका दरवाजा खोलते ही मुस्कुरा पड़े, अरे तुम फिर आ गए? बालक बोला, काका, कल वाला बहुत स्वादिष्ट था, आज फिर खाने आया हूँ। काका बोले, अरे वाह, लगता है मेरे लड्डुओं ने तुम्हें बांध लिया। बालक तुरंत हंसा, लड्डुओं ने नहीं, तुम्हारे प्रेम ने। काका प्यार से बोले, और आज क्या दोगे? बालक ने अपनी पायल उतारी, आज इसके बदले लड्डू लूंगा। काका घबरा गए, अरे बेटा, रोज रोज इतना कीमती चीजें मत लाया करो। बालक शरारत से बोला, काका, तुम बस लड्डू बढ़ा दिया करो। काका बोले, ठीक है, पर धीरे जाना। बालक जाते जाते फिर हंसा, काका, कहा ना मैं गिरता नहीं, गिराता हूँ। अब तो माधव काका दरवाजे पर बैठे इंतजार करने लगे। रात हुई और दरवाजे पर फिर वही खटखट हुई और काका बोले, आ जाओ लड्डू चोर, दरवाजा खुला है। बालक अंदर आया और हंस पड़ा, काका, आज तो पहले से तैयारी है। काका बोले, हाँ, पर आज सच सच बताओ, तुम हो कौन? बालक मुस्कुराया, मैं वही जिसके लिए तुम रोज कहते हो, ये मेरे लाला के लिए। काका कुछ पल के लिए शांत हो गए, दिल जैसे प्रेम से भर गया। लेकिन काका बच्चे के बातों की गहराई को समझ नहीं पाए। फिर बोले, अच्छा तो आज क्या लोगे? बालक बोला, आज बूंदी वाला और थोड़ा बड़ा। काका हंसे, तुम तो सच में बड़े नटखट हो। बालक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, सब यही कहते हैं। उस रात वो मोतियों की माला देकर गया और जाते जाते फिर बोला, काका, संभल कर रहना, मैं गिरता नहीं, गिराता हूँ। उधर मंदिर में 3 दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। पहले ठाकुर जी का सोने का कंगन गायब, फिर पायल, फिर मोतियों की माला। पंडित जी हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? मंदिर के कपाट बंद, पहरा सख्त, फिर भी गहने गायब।
पूरे मंदिर में चिंता फैल गई। सेवक इधर उधर देखने लगे, भक्त आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, जरूर कोई चोर है। दूसरा बोला, पर मंदिर में घुसा कैसे? धीरे धीरे बात पूरे वृंदावन में फैल गई। अरे सुना, ठाकुर जी के गहने गायब हो रहे हैं। लोग मंदिर पहुंचने लगे, कोई सलाह देता, कोई शक जताता, और कुछ लोगों की नजर माधव काका पर जा ठहरी। अरे, उसके पास अचानक इतने गहने कहाँ से आए? जब पंडित जी माधव काका की दुकान पहुंचे और वहां वही कंगन, वही पायल, वही माला देखी तो उनका माथा ठनका। माधव, सच सच बताओ, ये सब कहाँ से आया? बेचारे माधव काका के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू आ गए। महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। रोज रात एक नन्हा सा बालक आता है, लड्डू खाता है और बदले में ये देकर चला जाता है। भीड़ हंस पड़ी। अरे, ऐसा भी कहीं होता है? पर माधव काका रोते रहे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, आज रात मंदिर में भी पहरा होगा और माधव की दुकान पर भी। सच अब सामने आएगा। उस रात पूरा मंदिर जाग रहा था। पंडित जी स्वयं छिपकर बैठे, सेवक चौकन्ने थे। मंदिर के कपाट बंद हुए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। और फिर आधी रात अचानक मंदिर में हल्की सी पायल के छन छन की आवाज आई। पंडित जी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा, स्वयं नन्हे बांके बिहारी अपने सिंहासन से उतरे, मुस्कुराए, पीछे का छोटा द्वार खोला और धीरे धीरे माधव काका की दुकान की ओर चल पड़े। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। पंडित जी की आंखों से आंसू बह निकले। उधर माधव काका कांपते हुए ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़े थे। काका रोते रोते बोले, लाला, ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मैंने तो चोरी भी नहीं की, फिर ये झूठा इल्जाम मेरे सिर क्यों आ गया लाला? इसी समय ठाकुर जी काका के दुकान पहुंचे और वही प्यारी आवाज आई, काका, आज 3 लड्डू देना। कल का लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। काका तुरंत भागकर दरवाजे पर आए और उसी क्षण काका को ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। काका के लिए वो पल ऐसा था मानो उन्हें अपने संपूर्ण जीवन का फल मिल गया हो। माधव काका फूट फूट कर रो पड़े, लाला, आप सच में आते थे? मैं आपको पहचान नहीं पाया। उधर पंडित जी छिपकर सब कुछ देख रहे थे। पंडित जी भागते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हम आपको पहचान न सके। तब नन्हे ठाकुर जी मुस्कुराए, माधव काका की ओर देखा और बोले, माधव, मुझे लड्डू नहीं, तुम्हारा प्रेम यहाँ तक खींच लाया है। फिर पूरे वृंदावन को जैसे संदेश दिया, जहाँ प्रेम सच्चा होता है, जहाँ भोग में स्वाद से ज्यादा भावना होती है, वहां मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता, स्वयं चला आता हूँ। उस दिन के बाद से मंदिर में किसी ने माधव काका को चोर नहीं कहा, बल्कि सबने उनके चरण छुए। माधव काका की दुकान अब सिर्फ मिठाई की दुकान नहीं रही, वो बन गई लाला के प्रिय लड्डू वाले काका। और कहते हैं, आज भी वृंदावन में जो सच्चे मन से प्रेम का एक लड्डू रख दे, कहीं न कहीं उसे नन्हे पायल की छन छन जरूर सुनाई देती है। दोस्तों, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम, विश्वास और सच्चा भाव। जहां भगवान को प्रेम से पुकारा जाता है, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरी प्यारी सी लीला अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके